शिक्षण में जो सूत्र है, ठीक है, उनको आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो कहीं भी हम जाते हैं पढ़ाने तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, उनको जल्दी समझ में आ जाए, सीखा हुआ उनको याद रह जाए, हमारे जो शिक्षण जो उद्देश्य है हमें वो प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम कुछ शिक्षण जो सूत्र है उनका प्रयोग करते हैं, जो सभी अध्यापकों को अपनाने चाहिए और आप खुद भी नए शिक्षण सूत्र बना भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके जो अर्थ है वो देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर करनी, यानी बहुत सारी कठिनाइयां आती है जब आप क्लास में पढ़ाते हैं। के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अनेक प्रयोग किए, उन्होंने काफी प्रयोग करके इन शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया। उन प्रयोगों के आधार पर कुछ उक्तियों तथ्यों को खोजा, ठीक है, जिनसे शिक्षण कार्य क्या हो अधिक सरल और रोचक बन जाए। अधिक सरल यानी बच्चों के लिए आसान हो जाए सीखना और उनमें रुचि जागृत हो जाए पढ़ाते समय। इन तथ्यों को, ठीक है, ये उक्तियां और तथ्य क्या है, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख्य जो शिक्षण सूत्र है वो 11 यहाँ पे लिए हैं मैंने, और भी होते हैं, पर ये जो 11 सूत्र है इन्हीं में से एग्जाम में पूछते रहते हैं और काफी जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनमें इनको पूछा भी जाता है। सबसे पहले है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी विद्यार्थी को ज्ञात है, फिर जो चीज याद है, ठीक है, उसके आधार पर हम उसे कोई नई चीज पढ़ाएं तो बच्चों को जल्दी याद रहता है। यानी हम जो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं पाठों की स्थापना में, या फिर जो प्रस्तावना प्रश्न करने, ठीक है, यानी बच्चों को पहले से जो याद है उसको हम जो पाठ का जो प्रकरण है उससे जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया ज्ञान से अज्ञात की ओर। नया जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को पूर्व ज्ञान से हम जोड़कर पढ़ाते हैं, वो क्या हो गया ज्ञान से अज्ञात की ओर। ज्ञात उनको जो पहले से है, ठीक है, अज्ञात जो हम क्लास में हम उनको पढ़ाएंगे तो उससे क्या बच्चों में रुचि जागृत हो जाती है, फ्रॉम नाउ टू अननाउ। ठीक है, फिर है सरल से जटिल की ओर, यानी जो सरल जो विषय होते हैं, ठीक है, उनको पहले पढ़ा दिया, फिर कठिन जो विषय उनको बाद में पढ़ा दिया, या फिर जो टॉपिक होते हैं आप वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका कुछ सरल टॉपिक है उनको आप पहले पढ़ा दोगे तो बच्चों में रुचि जागृत हो जाएगी, और जटिल जो टॉपिक उनको बाद में पढ़ाओगे तो वो सरल उनको याद हो जाएगा, तो फिर वो देखेंगे तो अपनी किताब के हैं तो वो चीज उनको याद हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, जो हर्बर्ट पेंसन है, उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ाते, ठीक है, सबसे पहले स्कूल को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी ज्यादा मात्रा है, बड़ी चीज है, उसको ज्यादा पढ़ाओ पहले, यानी बड़ा टेक्स्ट है उसको पढ़ा दिया, फिर छोटा टेक्स्ट पढ़ा दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों को कि बड़ा ज्यादा पढ़ लिया फिर छोटे की तरफ चले गए तो अच्छी तरह उनको समझ में आ जाता है। यानी जो मोटी बातें बच्चों को पढ़ा दी, ठीक है, फिर उसमें जो बारीक चीजें हैं, गहरी चीजें उनको बाद में पढ़ाओगे तो मोटी बात उनके समझ में आ जाएगी, तो वो छोटी जो सूक्ष्म जो गहरी चीजें हैं वो आसानी से उनके समझ में आ जाएगी। फिर है सरल से कठिन की ओर, यानी काफी चीजें सरल होती है, ठीक है, हम उनको पहले पढ़ा देते हैं, फिर कठिन जो सब्जेक्ट जो टॉपिक होते हैं या कोई विषय वस्तु है उसको हम बाद में पढ़ाते हैं। तो ये फायदा रहता है कि सरल टॉपिक आसान से बच्चे के समझ में जाएगा, जो अगर हम गहराई में जाते हैं विषय के तो बच्चों के वो कठिनाइयां नहीं रहती, वो रुचि बनी रहती है और वो कठिन सब्जेक्ट को भी, कठिन जो आपका जो विषय वस्तु है उसको भी आसानी से याद कर लेते हैं। फ्रॉम टू इजी टू डिफिकल्ट। फिर विशेष से सामान्य की ओर, यानी विशेष कोई गणित का जो विज्ञान है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या किया हमने एक उदाहरण दे दिया, उदाहरण से हम क्या बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नियम। पहले उदाहरण दे दिया, फिर उससे हम गणित के कोई नियम या फिर विज्ञान के कोई नियम बता रहे हैं बच्चों को, वो क्या हो गया विशेष से सामान्य की ओर। हमने क्या किया, उदाहरण है वो क्या है हमारे लिए विशेष विषय वस्तु है, उससे हम नियम की तरफ आ गए, उसका हमने सामान्यीकरण कर दिया। ये क्या हो गया, आगमनात्मक विधि हो गई। ठीक है, यानी विशेष चीज बता दी, यानी कोई उदाहरण देते फिर हम नियम की तरफ चल रहे हैं, उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं, उसको उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। फिर है अधिगम अनुभव से तर्क की ओर, यानी बच्चों को जो कुछ याद हमें कर रहे हैं उनको अधिगम जो अनुभव हुआ है
उससे हम उनके अंदर क्या है तर्कपूर्ण शक्ति का विकास करें। वही क्या हो गया अधिगम अनुभव से तर्क की हो जाए, वो जो पढ़ा दिया उससे वो क्या है तर्क करने लग जाए, उनमें तर्क क्षमता का विकास हो जाए, वो ये शिक्षण सूत्र है। यानी जो कुछ उनको पढ़ा दिया उनको जो याद हो गया, ठीक है, जो उन्होंने सीखा है उसके आधार पर वो क्या है तर्क करने लग जाए, वितर्क करने लग जाए, वही क्या है अधिगम अनुभव से तर्क की हो। फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंस टू लॉजिकल। फिर है पूर्ण से अंश की ओर, यानी जो इकाई योजना वो बनाते हैं, ठीक है, इकाई योजना बहुत सारा जो मैटर है वो आ जाता है। फिर हमने केवल एक पार्ट लेसन उसका एक क्या है इकाई का एक पार्ट पढ़ाया है, एक कोई टॉपिक प्रकरण पढ़ाते हैं, ठीक है। पूर्ण से अंश की यानी बहुत सारी चीज ले ली, फिर उससे एक छोटा सा एक अंश हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी जो सामग्री इकाई योजना हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, इतना सारा सामग्री उसका एक छोटा सा अंश पढ़ा दिया, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र हो गया। फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, एक बहुत सारी विषय वस्तु है सामग्री उसका एक हमने छोटा सा हिस्सा पढ़ा दिया। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी बच्चों के समझ में काफी अनिश्चित नियम होते हैं, यानी कोई ऐसे करे या ऐसे होगा या वैसा होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सूरज जो है पूर्व दिशा में क्यों उगता है, वो उत्तर दिशा में क्यों नहीं जाता है, चंद्रमा है वो दिन में रात को ही क्यों आता है दिन में क्यों नहीं आता, वो क्या है अनिश्चित उनके अंदर नियम होते हैं। तो आप क्या है बच्चों को निश्चित नियम बता देंगे इसका कारण ये है इसका कारण ये है, तो वो क्या हो जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर उनका मन चला जाता है, मस्तिष्क निश्चित की ओर जाने लगता है कि उनको क्या उसकी जानकारी होती है। आप वो जो अनिश्चितता है आप दूर करते हो, जो अध्यापक है वो उसे दूर कर देता है अपने पढ़ाने के तरीके से। फिर नंबर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम टू एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कोई जटिल विषय वस्तु, ठीक है, जटिल विषय वस्तु है, हम उसका क्या कर रहे हैं विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद उसका जो हम क्या निकालेंगे, बच्चों को वो चीज याद हो जाएगी या समझ में आ जाएगी, ठीक है। विश्लेषण करने में उसके जो तत्व है जटिल विषय वस्तु है उसके जो तत्व है उसका हमने क्या किया है विश्लेषण किया। विश्लेषण से वो चीज समझ में आती है, विद्यार्थी को याद हो जाती है, तो इस प्रकार हम उसका क्या करते हैं संश्लेषण कर देते हैं, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर है तर्कपूर्ण क्रम का त्याग कर मनोवैज्ञानिक क्रम का अनुसरण करने की ओर, यानी जो लॉजिकल क्रम है उसको त्याग कर मनोवैज्ञानिक जो मानसिक रूप से आप साइकोलॉजिकल जो क्रम है उसकी तरफ हम चलते हैं। जैसे बच्चों की जो रुचि होती है उसके अनुसार पढ़ाना, यानी छात्र केंद्रित जो शिक्षण विधि है उनका प्रयोग करना, वो सब इसमें शामिल है। यानी बच्चों को जो आसान लगे वैसे आपको उनका मस्तिष्क जैसे उनको समझ में आए, ठीक है, मस्तिष्क में हम वैसी विधियों का जो प्रयोग करें वैसा हम तरीका अपनाएं वो इसमें शामिल है। यानी बच्चों के अनुरूप हम पढ़ाएं वही इसमें शामिल है। यानी उनका जो मनोविज्ञान है बच्चों का मनोविज्ञान उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। फिर इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर, यानी जो बच्चे हैं अगर आपको केवल व्याख्यान विधि आप प्रयोग में लोगे तो बच्चे क्या केवल सुनेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी आपको उनकी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करोगे तो सभी ज्ञान इंद्रियों एक साथ प्रयोग में आने पर ज्ञान इंद्रिय क्या करेगी बच्चों को जल्दी याद करवाएगी। जैसे अगर आप सुना रहे हो लेकिन केवल जो शिक्षण आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हो तो केवल सुनने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनको हाथ से लिखने का कार्य कराओगे, ठीक है, कुछ चीज दिखाओगे, ठीक है, या कोई चीज सुगंधित पदार्थ है, कोई केमिकल है जो केवल वहीं से, या कोई फूल है उसकी जो खुशबू है वो सब आप सुनाओगे या दिखाओगे सुनाओगे, उनसे क्या होगा कि हाथ से स्पर्श कराओगे, उससे क्या हो जाता है कि विद्यार्थियों को वो चीज याद हो जाती है कि हाँ भाई ये क्या है, मेरी जो सारी जो ज्ञानेंद्रिय है उनको एक साथ एक्टिव हो गई और मेरी जो ज्ञानेंद्रिय है एक साथ एक्टिव होने से मेरे को वो चीज याद हो जाती है। यानी वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर हाथ लगा रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं या लिख रहे हैं उसके बारे में, तो वो चीज बच्चों को लंबे समय तक याद रहती है। यानी जितने आप इंद्रियों का प्रशिक्षण करोगे बच्चों के, ठीक है, उनको काम भी लोगे बच्चों के इंद्रियों को, ठीक है, तो बच्चे उतना ही जल्दी याद रखते हैं लंबे समय तक।